हेलो एवरीवन। आज हम कुछ रूट वर्ड पढ़ेंगे वोकेबलरी से। अगर हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं तो हमको याद नहीं होती वोकेबलरी, लेकिन अगर हम उसके रूट वर्ड से पढ़ें तो हम काफ़ी हद तक वोकेबलरी को पहचान सकते हैं और हमें याद भी हो सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम उसके रूट वर्ड से पहचान लें, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कहा फील। फील मीन्स क्या होता है? लव। अब हम टू लव, अब हम इसके रूट वर्ड को पहचान लिए कि फिल होता है, तो फिलएंथ्रोपिस्ट, इससे जुड़ जाएगा आपका फिलएंथ्रोपिस्ट, यानी कि जो एंथ्रोपिस्ट, यानी कि फिल मतलब क्या होता है? लव। एंथ्रोमिस क्या होता है? एंथ्रोमिस होता है मैन, मैन और आईएसटी मैन, सॉरी मैन, और आईएसटी मिस क्या होता है? द पर्सन हु, यानी कि फिल मतलब होता है लव, मतलब जो मनुष्य से प्यार करता हो उसे क्या बोलते हैं? फिलएंथ्रोपिस्ट। तो अगर हमको ये ना पता होता फिल, ये जो रूट वर्ड है ये ना पता होता फिल, तो ये फिर हम नहीं जान पाते। तो इसी तरह हम रूट वर्ड आज पढ़ेंगे। इसमें आपकी इस वीडियो में हम आज रूट वर्ड पढ़ेंगे। रूट वर्ड से हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि हम कैसे वोकेबलरी अपनी बूस्ट कर सकते हैं रूट वर्ड से। सबसे पहले उसके रूट रूट वर्ड क्या होता है? जब किसी भी रूट वर्ड में हम कोई प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, या फिर सफिक्स जोड़ देते हैं उसके रूट वर्ड में, तो ये हमारा एक वर्ड बन जाता है, मीनिंग बन जाता है, इसी कहते हैं रूट वर्ड। ओके, जब किसी रूट वर्ड में हम क्या कर देते हैं? रूट वर्ड तो हमारा मेन ही रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखा है एक्ट। एक्ट क्या है? ये रूट वर्ड है। अब एक्ट मतलब होता है टू डू, यानी कि कुछ करना होता है। अब ये रूट वर्ड है, इसके में क्या कर दिया हमने? या तो हम इसमें प्रीफिक्स जोड़ देंगे या तो हम इसमें सफिक्स जोड़ देंगे, तब जाके ये एक मीनिंग बन जाता है। तो वो ऐसे ही हम आज रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं। ओके, रूट वर्ड से ही हम अपनी स्पेलिंग में वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज कुछ 20 रूट वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम पढ़ेंगे। और एक रूट वर्ड से आपकी कई स्पेलिंग, मतलब जितने भी उस रूट वर्ड से बन रहे हैं सारे वर्ड्स, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्ट। एक्ट मीन्स क्या होता है? ये रूट वर्ड है। एक्ट मीन्स होता है टू डू, करने के सेंस में है। तो कहीं पे भी आपको किसी भी वर्ड में अगर एक्ट दिख जा रहा है, चाहे वो बीच में दिख जाए, चाहे वो पहले दिख जाए या लास्ट में दिख जाए, तो इसका एक ही सेंस निकलेगा, यानी कि कुछ करना, यानी कि टू डू, यानी कि करना, एक्ट। तो इस यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है। तीनों एग्जाम्पल में आप एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, तीनों में एक्ट है। तीनों में क्या है? एक्ट है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक्ट, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है, इसमें आपने सफिक्स जोड़ दिया विटी, बट यहाँ पे एक्ट है, यहाँ पे भी एक्ट है। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक्ट। तो कहीं पे भी आप अगर एक्ट देखते हो ना, तो एक्ट अगर आपको दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ करने के सेंस में है, यानी कि करने के सेंस में ही बातें हो रही हैं। अब एक्ट से जितनी भी आपके मीनिंग बन रही है ना, वो आपको याद हो जाएगा कि एक्ट मतलब तो करने के सेंस में है। तो यहाँ पे देखिए एक्ट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी है। सी विल एक्ट इन द स्कूल प्ले। वो क्या? सी विल एक्ट इन द स्कूल प्ले, मतलब वो स्कूल प्ले में क्या करेगी? एक्ट करेगी, यानी कि अभिनय करेगी। तो कुछ करने के सेंस में है। यहाँ पे टू डू की बात हो रही है, यहाँ पे एक टू डू की बात हो रही है, इस एक्ट हो गया। दूसरा क्या है? एक्टिविटी। इसमें भी एक्ट आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ करने के सेंस की ही सेंस आ ही जाएगा, वो कैसे ना करके सेंस आ जाएगा अगर आपका एक्ट है। उसके रूट वर्ड आपको बस पहचानना है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ इंक्लूड हाइकिंग एंड बाइकिंग। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ से ही पता चल रहा है कि गतिविधियाँ जो हम कुछ करते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मूव करते हैं, वो करना ही हुआ ना। तो वहाँ पे भी करने के सेंस में ही आ रहा है, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियाँ। तीसरा क्या है? एक्टर। द एक्टर डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। तो एक्टर क्या करता है? परफॉर्मेंस करता है, कुछ प्रदर्शन करता है, तो वो भी कुछ करता ही है ना, वो भी करने के सेंस में निकल रहा है। टू डू के सेंस में निकल रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? टू डू के सेंस में निकल रहा है, तो यहाँ पे भी आपका करना हो गया। तो एक रूट वर्ड से हम कितनी सारी चीज़ें जान जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रूट वर्ड से हम एक्ट से हमने जाना टू डू, और एक्ट से कहीं भी आपके वर्ड में अगर कोई भी वोकेबलरी में
वर्ड में अगर आपका एक्ट आता है तो आप वहाँ पे जान जाएंगे, आपको जानना है कि वो इसका मतलब होता है कुछ करना। अब वो चाहे एक्ट हो या एक्टिविटी हो, एक्टर हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ करने की सेंस में निकलेगी चीज़ें। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी अगर ये रूट वर्ड अगर हमने पकड़ लिया तो कोई भी वोकेबलरी सामने आएगी, उससे हम बहुत हद तक जान जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो वोकेबलरी पढ़ने से पहले उसके रूट वर्ड को पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, एरो। ये रूट वर्ड क्या है, एरो। एरो मीन्स होता है एयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वायु। क्या बोलते हैं, वायु। अब कहीं पे भी एरो, कहीं पे भी किसी भी वर्ड में एरो दिख गया ना, तो वो समझ जाइए कि वो कुछ वायु के सेंस में ही बात हो रही है, एयर के सेंस में ही बात हो रही है। तो जैसे एरो स्पेस हो गया, एग्जाम्पल देखिए, एरो स्पेस, एरोडायनेमिक, एरेट। यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन है, एरो यहाँ पे भी आया है, एरो यहाँ पे भी आया, यानी कि दोनों में किस चीज़ की बात हो रही होगी, वायु की बात हो रही होगी, एयर की बात हो रही होगी। जैसे एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो वो क्या करता है, वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें एरोस्पेस की बात हो रही है, यानी कि एरोस्पेस यानी कि आपकी जो वायु से रिलेटेड है, वायु उद्योग में वो काम करता है। यहाँ पे भी आपकी वायु से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, वहाँ पे सेंस निकलेगा। उसी तरह एरोडायनेमिक, जो कार की डिज़ाइन है वो कैसी है, एरोडायनेमिक है, वायु गतिकी है। यहाँ पे भी आपका वायु से रिलेटेड ही आ रहा है, मतलब स्पीड के लिए कैसी है, एरोडायनेमिक है, यानी कि वायु गतिकी है। यहाँ पे भी आपके वायु से रिलेटेड आ रहा है। एक वर्ड है एरेट, इस चीज़ को समझेंगे हम। एरेट, ये भी मतलब होता है, एरेट मतलब भी होता है वायु प्रसार करना। क्या होता है, वायु प्रसार करना। ओके, वायु प्रसार करना यानी कि हवा में रखना, हवा देना, काफ़ी मीनिंग होती है। तो ये भी मतलब निकालता है। तो आप एरो से यहाँ पे भी जान सकते हैं, यहाँ पे भी आपका AER तो है ही है। तो एरेट द सॉइल टू इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पे भी आपके वायु से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड से आपके कहीं भी, एक वर्ड से यहाँ पे मैंने 2 तो 3 एग्जाम्पल ही दिए हैं, वैसे आपके कहीं पे भी किसी भी वर्ड में अगर एरो आ रहा है, रूट वर्ड एरो आ रहा है, तो याद रखिएगा कि वो कुछ वायु के सेंस से ही बात कर रहा होगा। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका रूट वर्ड है, एक्वा। एक्वा, एक्वा मीन्स क्या होता है, पानी, यानी कि वाटर। क्या होता है, पानी। तो कहीं पे भी आप एक्वा देखेंगे ना, तो आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा, किसी भी वर्ड में एक्वा अगर आ रहा है तो आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि ये तो पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसकी मीनिंग होगी, पानी से रिलेटेड ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी देखिए एक्वा है, इसमें भी आपका एक्वा है, इसमें भी आपका एक्वे से रिलेटेड ही है। तो एक्वा, द एक्वेरियम डिस्प्लेड कलरफुल फिश। जो एक्वेरियम है उसमें क्या, कलरफुल फिश दिखाई देती है। तो एक्वेरियम में क्या होता है, पानी ही होता है ना। एक्वेरियम में मछलियाँ जहाँ रहती हैं उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। तो एक्वा कहीं भी आ गया तो वो पानी से रिलेटेड है। उसी तरह इक्वेटिक, जो डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर इक्वेटिक एबिलिटीज़। जो डॉल्फिन्स है वो जानी जाती हैं अपनी इक्वेटिक एबिलिटीज़, यानी कि जलीय क्षमताओं की वजह से जानी जाती है। तो यहाँ पे भी आपके जल से रिलेटेड है, यानी कि पानी से रिलेटेड बात हो रही है। आपकी डॉल्फिन कहाँ रहती है, पानी में ही रहती है। तो इक्वेटिक यहाँ पे भी पानी से रिलेटेड है। अगर हमको जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेटिक लिख दिया, इक्वेटिक लिख दिया, अब आपको पता नहीं है कि इसकी क्या मीनिंग है, बट आपको इसका रूट वर्ड ज़रूर पता है कि हाँ मैम ने बताया था इक्वा मतलब तो वाटर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ वाटर से रिलेटेड होगा। हमको इसकी मीनिंग नहीं पता है, बट अगर ऑप्शन में रहेगा ना कुछ पानी से रिलेटेड कोई वर्ड रहेगा तो आप तुरंत उस पर लगा दोगे कि हाँ ये इसका तो भले ही मुझे ना पता हो, लेकिन यहाँ पे इसका रूट वर्ड बस मुझे पता है कि हाँ एक्वा मतलब मैम ने बताया था कि वाटर होता है, पानी होता है। तो जो भी ऑप्शन में आपका पानी से रिलेटेड होगा आप उस पर टिक कर दोगे। तो ये रूट वर्ड हमें बताता है। रूट वर्ड्स भले ही हमको उसकी मीनिंग नहीं याद रहती, बस हमको क्या करना है, उसके रूट वर्ड को याद करके हम उसको सेंस निकाल लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अब एक्वा मतलब पानी होता है। अब एक्वेरियम आ गया, इक्वेटिक, एक वर्ड है इक्वेडक्ट। इक्वेडक्ट, तो इक्वेडक्ट मतलब भी क्या होता है आपका, ये याद रखिएगा, नहर होता है। क्या होता है, नहर। अब नहर में भी क्या होता है, पानी होता है। तो इक्वेडक्ट ट्रांसपोर्टेड वाटर टू द सिटी। तो इक्वेडक्ट मतलब पानी होता है, पानी होता है। तो नहर में भी क्या होता है, नहर होता है। अब नहर में भी क्या होता है, पानी होता है। तो इक्वेडक्ट ट्रांसपोर्टेड वाटर टू द सिटी।
यहाँ पे भी वाटर की बात हो रही है। जो इक्वेडक्ट है उसने क्या किया, पानी को शहर तक पहुँचाया। तो यहाँ पे इक्वेडक्ट मतलब होता है नहर, यानी कि जो नहर है वो नहर का पानी कहाँ तक गया है, सिटी तक गया है। तो ये भी पानी की ही बात हो रही है। अब ये हमको नहीं पता है इक्वेडक्ट, लेकिन इक्वा का हमको पता है, पानी ने मैम ने बताया था। तो इससे हम पानी का रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमको रूट वर्ड ये चीज़ सिखाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका क्या है, ऑड। क्या है नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो ऑड है। ऑड, इसको हम पढ़ेंगे ऑड। ऑड मीन्स क्या होता है, हियर, सुनने से रिलेटेड है। इसका जो रूट वर्ड है ऑड, इसका मतलब होता है सुनना, हियर करना। उसी तरह एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी ऑड आया है, यहाँ पे भी ऑड आया है, यहाँ पे भी ऑड आया। तीनों में सुनने से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। और भी मीनिंग ऑड से बन सकती है। जहाँ पे भी आपको किसी भी वर्ड में ऑड अगर रूट वर्ड दिख गया ऑड, तो आप वहाँ पे तुरंत अपने दिमाग की घंटी चलाइएगा। इसका मतलब होता है सुनना, सुनने से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। अब ऑडियो सुनने से है। मैंने कहा ना, मैंने आपसे जब भी मैं लाइव आती हूँ पूछती हूँ क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, मतलब मेरी वॉइस आपके सुनने आप तक पहुँच रही है, आप सुन रहे हो मेरी वॉइस को। तो उसी तरह यहाँ पे सुनने से रिलेटेड है। द ऑडियो क्वालिटी ऑफ द म्यूज़िक वॉज एक्सीलेंट। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो म्यूज़िक की जो ऑडियो क्वालिटी है, यानी कि सुनने की जो उसकी क्वालिटी है वो कैसी है, एक्सीलेंट है। सुनने से रिलेटेड यहाँ पे आया है, सुनने से ऑडियो में। उसी तरह ऑडिटोरियम, ये भी क्या है, ऑडिटोरियम। ऑडी मतलब होता है जहाँ पे एक सभाघर होता है, ऑडिटोरियम मतलब सभाघर, जहाँ पे सारे लोग दर्शक क्या करते हैं, बैठे रहते हैं सुनने के लिए। तो यहाँ पे भी आपका सुनने से ही रिलेटेड है, सुनने से। टोरियम यानी कि सभाघर होता है जहाँ पे सारे लिसनर बैठे रहते हैं। लिसनर मतलब भी होता है सुनना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें भी आपके सुनने से रिलेटेड है। द ऑडिटोरियम वॉज फिल्ड विद ईगर लिसनर्स। जो ऑडिटोरियम है, जो सभाघर है, वो ईगर लिसनर से भरा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। ऑडिशन, सी हैड एन ऑडिशन फॉर द लीड रोल। उसने क्या किया है, उसने एक लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया है। तो ऑडिशन में भी क्या करते हैं, सुनते ही हैं। ऑडिशन में, ऑडिशन मतलब भी होता है सुनना, यानी कि जिसके अंदर सुनने की ताकत हो, सुनना। यहाँ पे भी आपका सुनने से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। भले ही हमको ना पता हो कि ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है, बट हम अगर ऑड देख लिए हैं तो ऑड से हम तो ये रूट वर्ड हमको याद है कि इसका मतलब मैम ने बताया था कि सुनना होता है। तो हम ऐसे सुनने से रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा, हम उस पर टिक लगा देंगे कि हाँ इसका मतलब सुनना होता है, भले उसकी मीनिंग हमको ना पता, बस रूट वर्ड हमको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो ऑटो है। ऑटो नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ यानी कि स्वयं, सेल्फ खुद करना, स्वयं करना, ऑटो जो है। तो कहीं पे भी अगर आप ऑटो वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड आपका है, तो वहाँ पे सेल्फ से रिलेटेड ज़रूर होगा, मतलब खुद करने से रिलेटेड होगा, स्वयं से रिलेटेड होगा। उसी तरह इसमें देखिए ऑटोग्राफ है, ऑटो है, ऑटो पायलट है, ऑटो मोबाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेम वही चीज़ देख सकते हैं जहाँ पे सेल्फ आएगा। तो ही आस्क फॉर द एक्टर्स ऑटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ऑटो का यानी कि उसने क्या किया, एक्टर के ऑटोग्राफ, जो एक्टर का ऑटोग्राफ मांगा। तो यहाँ पे ऑटोग्राफ से रिलेटेड है, यानी कि उनसे रिलेटेड। यहाँ पे क्या कर रहा है कि उनके खुद के ऑटोग्राफ मांगा, खुद की बात आ रही है। उसी तरह ऑटो पायलट है। द एयरप्लेन वाज ऑटो पायलट मोड। जो एयरप्लेन है वो अपने आप ही चल रही है, यानी कि ऑटो पायलट मोड पे है, वो खुद ही चल रही है। तो ऑटो जहाँ पे भी आ जाए, कभी भी कहीं भी आप ऑटो को देखते हैं तो वो सेल्फ से रिलेटेड है, यानी कि खुद ही अपने आप ही वो काम कर रहा है। उस मतलब ये हुआ कि अपने आप ही वो काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है बैने। क्या है, बैने मीन्स क्या होता है, गुड, अच्छा, यानी कि लाभ बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं इसको। ओके, गुड बैनी, जैसे हमने बेनिफिट बोल दिया, बेनिवोलेंट बोल दिया, बेनिफिशियल बोला, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब कहीं भी आपको बैने दिख जाए ना, बैने रूट वर्ड में,
तो आप ये दिमाग में रखिएगा ज़रूर, आपको आपने रखना है दिमाग में कि इसका मतलब तो क्या है, लाभ होता है या फिर अच्छा होता है। इसका क्या मतलब होता है, अच्छा होता है। अब कहीं पे भी बैने दिख गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मतलब अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बैने आया, इसमें भी बैने ही आया, इसमें भी बैने ही आया है। अब तीनों में ये अच्छे से रिलेटेड ही होगा। भले हमको इसको बेनिवोलेंट की स्पेलिंग हमको मतलब बेनिवोलेंट की मीनिंग नहीं पता है, इसका अर्थ नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, बट इतना रूट वर्ड पता है कि बैने मतलब अच्छा है, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, उसके कई हेल्थ अच्छे मतलब हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, अच्छे होते हैं। जो हम रेगुलर अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। उसी तरह बेनिवोलेंट, हमको बेनिवोलेंट की स्पेलिंग नहीं पता बट लेकिन बैनी पता है, बैनी मतलब अच्छा होता है। ही इज़ नोन फॉर हिज बेनिवोलेंट एक्शन, तो वो जाना जाता है किसे, अपने अच्छे एक्शन के लिए, अपने अच्छे एक्शन के लिए, अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। यानी कि अपने अच्छे, कहीं ना कहीं परोपकारी है तो परोपकारी जो होता है आपका परोपकारी वो अच्छा ही तो है, तो अच्छा का सेंस निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, तो ये भी अच्छे का ही सेंस निकालता है। उसी तरह बेनिफिशियल है, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज बेनिफिशियल। फल और सब्जियाँ खाना भी क्या होता है, अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद भी क्या निकाल रहा है, फ़ायदेमंद जो है, 1 मिनट, फ़ायदेमंद क्या होता है, यस फ़ायदेमंद जो होता है ये भी क्या निकल रहा है, अच्छा ही निकल रहा है, तो ये हो जाता है। अब बैने से कोई भी आपका वर्ड आ जाएगा, उसमें आप बैने देख लेंगे तो उसका मतलब होता है गुड, अच्छा। नेक्स्ट जो आपका रूट वर्ड है बायो। बायो हम अक्सर करके देखते हैं, बायोलॉजी हो गया। बायो कहीं पे भी आ जाना तो ये लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि जीवन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। बायो कहीं भी आ जाए ये जीवन से रिलेटेड है। जैसे बायो यहाँ पे भी आया, बायो यहाँ पे भी आया, बायो यहाँ पे भी आया, जीवन से तीनों कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, भले हमको उसकी स्पेलिंग नहीं पता है। तो बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी, ये जो बायोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो जीव विज्ञान है इसको जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान है वो जीवित जीवों का क्या है, अध्ययन है, तो कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पे भी। ओके बाद इसके बाद ये क्या है बायोडिग्रेडेबल, एक वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। तो दिस कंटेनर इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो ये भी आपके क्या बायो है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लाइफ से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। आपको पूरा नहीं सेंस देगा लेकिन लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सेंस देगा। बायो आया है तो लाइफ से, जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। उसी तरह बायोप्सी है, दे कंडक्टेड अ बायोप्सी टू डायग्नोस द इलनेस, तो उन्होंने बीमारी का जो निदान करने के लिए क्या किया, बायोप्सी किया। तो बीमारी का निदान करने के लिए ये भी आपके लाइफ से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो बायो कहीं पे भी आपका आ जाए ना तो ये जीवन से रिलेटेड है। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूट वर्ड आपका सरकम। सरकम मीन्स क्या होता है, अराउंड। अराउंड जिसकी हिंदी अगर देखेंगे तो चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ की बात हो रही है उसे सरकम बोलते हैं। इसका रूट वर्ड क्या है, सरकम। सरकम मतलब ये होता है चारों तरफ। तो कहीं पे भी आपके वर्ड में अगर रूट वर्ड सरकम आ रहा है तो वो चारों तरफ का ही सेंस निकालेगा। आप कोई भी कहीं भी सरकम देख लेंगे ना तो आप ये सेंस निकालेंगे, इसका रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो चारों तरफ का कुछ सेंस इसकी मीनिंग होगी। जैसे सरकम फ्रेंस में सरकम देखिए, सरकमवेंट में सरकम देखिए, सरकमस्टेंस में सरकम देखिए, तीनों में सरकम है, बस आपका सफिक्स जोड़ दिया गया है यहाँ पे। द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 15 इंच। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकमफ्रेंस की हिंदी अगर देखा जाए तो परिधि इसको बोलते हैं, परिधि। ओके, परिधि। तो जो सर्किल है, सर्किल कैसी होती है, चारों तरफ की बात होती है ना, सर्किल में क्या होता है, चारों तरफ की बात होती है। जो सर्किल का जो परिधि है यहाँ पे अभी चारों तरफ की बात कर रहा है वो कैसी है, 15 इंच की है, ये याद रखिएगा। सरकमवेंट मीन्स क्या होता है, ही ट्राइड टू सरकमवेंट अ ट्रैफिक जाम। उसने क्या किया, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या किया, उसने ट्रैफिक जाम से बचने की कोशिश की। तो सरकमवेंट मीन्स क्या होता है, बाधा होता है। बाधा कैसी आती है, चारों तरफ से आती है।
अब ट्रैफिक जाम उसको हुआ है तो चारों तरफ से ही ट्रैफिक जाम हुआ होगा और वो वहाँ से बच के निकलना चाहता है, तो ट्रैफिक जाम चारों तरफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे भी चारों तरफ की बात कहीं ना कहीं, जो दियर सर्कमस्टेंसेस लेड टू फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, मतलब उनकी जो परिस्थितियों के कारण जो वित्तीय कठिनाइयाँ आई हैं। अब परिस्थितियाँ कैसी आती हैं, चारों तरफ से आती हैं। जो परिस्थितियाँ होती हैं वो चारों तरफ से क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंस निकल रहा है चारों तरफ की। तो कहने का मतलब ये है, सेंस आपका ज़रूर निकलेगा चारों तरफ का। ओके, तो कहीं पे भी आप सरकम देख लेंगे तो वो अराउंड की बात करता है। नेक्स्ट पे आते हैं कॉग्नी। कॉग्नी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है जानना, पहचानना, जानना। इसका रूट वर्ड जो आपका होगा इसका मतलब होता है जानना। जैसे आपका यहाँ पे देखिए कॉग्नी है, यहाँ पे भी आपका कॉग्नी है, बीच में याद पहले आ जाए। रूट वर्ड कहीं से भी आए, रूट वर्ड में क्या होता है, या तो उसमें सफिक्स जुड़ता है या तो उसमें प्रीफिक्स जुड़ता है। यहाँ पे देखिए बीच में आ गया है, और कभी कभी रूट वर्ड में सफिक्स प्रीफिक्स दोनों जुड़ते हैं और बीच में रहते हैं वो। तो यहाँ पे देख कॉग्नी मतलब जानना होता है। अब ये तीनों मीनिंग जो यहाँ पे मैंने दिया है ना एग्जाम्पल के थ्रू में, ये तीनों में ही जानने से रिलेटेड होगा। जैसे अब हमको कॉग्निटिव की स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि कॉग्नी मतलब जानना होता है, तो इससे हम जान लेंगे। जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंक्लूड मेमोरी एंड रीजनिंग। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब क्या होता है, जानना ही। तो उसकी जो संज्ञानात्मक एबिलिटीज़ है वो मेमोरी और रीजनिंग में शामिल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जानने से रिलेटेड हो गया। रिकग्नाइज, तो यहाँ पे भी आपका कॉग्नी है, तो ये भी कुछ ना कुछ पहचानना या जानने से रिलेटेड होगा। सी कुडंट रिकग्नाइज द फेस इन द फोटोग्राफ। उसने क्या किया है, उसने फोटोग्राफ में उसका फेस पहचान नहीं सकी, वो फोटोग्राफ में फेस उसका नहीं पहचान पाई। ये भी कहीं कहीं पहचानने से रिलेटेड है, जानने से रिलेटेड है। इनकॉग्निटो, अब हमको इनकॉग्निटो की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन कॉग्नी का पता है। कॉग्नी मतलब होता है जानना। तो ही ट्रैवल्ड इनकॉग्निटो टू अवॉइड अटेंशन, उसने ध्यान से बचने के लिए क्या की, एक गुप्त यात्रा की। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, जानने से ही रिलेटेड होगा इनकॉग्निटो। ठीक है, जानने से ही रिलेटेड है यहाँ पे भी इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है, गुप्त। ओके, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपका रूट वर्ड है वो डेंट से रिलेटेड है। डेंट मतलब क्या होता है, टूथ, दांत जिसको बोल सकते हैं। हमारे दांत में जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तुरंत जाते हैं दौड़ते हुए डेंटिस्ट के पास। तो डेंट मतलब ही होता है दांत। तो याद रखिएगा, डेंट से यानी कि दांत से कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम डेंट के पास जाएंगे, अब वो डेंटिस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए डेंट, तीनों में डेंट है, तो तीनों में कहीं ना कहीं ये दांत से रिलेटेड ही होगा। डेंटिस्ट क्या होते हैं, डेंट मतलब दांत, और IST लग गया, द पर्सन हु, जो दांत का चेकअप करने वाला होता है उसे डेंटिस्ट बोलते हैं। जैसे सी हैड अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट फॉर अ चेकअप, तो उसने क्या किया था, चेकअप के लिए उसने डेंटिस्ट से क्या किया था, अपॉइंटमेंट लिया था। तो डेंट होता ही है दांत के डॉक्टर, डेंट मतलब दांत हो गया। ओके, उसी तरह डेंटल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओरल हेल्थ। तो ओरल हेल्थ के लिए जो डेंटल हाइजीन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेंटल मतलब ही होता है यहाँ पे, डेंट मतलब दांत स्वच्छता के लिए। ठीक है, उसी तरह इंडेंटेशन मतलब भी होता है, देयर वाज एन इंडेंटेशन इन द सॉफ्ट क्ले। यहाँ पे भी आपके दांत से ही रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मुलायम, ओके, तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, देयर वाज एन इंडेंटेशन इन द सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले को क्या कर देना है, एक इंडेंटेशन बना देना है, यानी कि खरोज बना देना है। खरोज मतलब होता है बहुत ही दांतेदार बनाना, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, दांतेदार बनाना, बनाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेंस निकली जाता है, आपका पूरा सेंस नहीं निकलता है, बट अगर इसका डेंट आ गया है रूट वर्ड तो वो कहीं ना खरोज या दांतेदार बनाना, नुकीला बनाना, कुछ ना कुछ वो आ ही जाता है उसका सेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है, जो आपका नेक्स्ट रूट वर्ड है डर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूट वर्ड। इसके पहले जो डेंट वाला था वो भी इंपॉर्टेंट था। डर्म मतलब क्या होता है, स्किन, जिसे हम त्वचा बोलते हैं।
जिसे क्या बोलते हैं, त्वचा। डर्म, जब भी हमारे स्किन में हमारे त्वचा से रिलेटेड कुछ भी होता है हम तुरंत कहाँ जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यानी कि जो स्किन की देखभाल करने वाला होता है, जो स्किन के जो स्किन को देखभाल, मतलब जो भी हमारे स्किन में प्रॉब्लम होती है उसकी जो देखभाल करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए डर्म है, यहाँ पे भी आपके देखिए डर्म है, यहाँ पे भी आप देखिए डर्म, मतलब तीनों में कहीं ना कहीं स्किन की बात जरूर होगी। डर्मेटोलॉजी डील्स विद स्किन डिसऑर्डर। अगर स्किन डिसऑर्डर है, अगर हमारे त्वचा विकार हैं तो इससे कौन डील करता है, डर्मेटोलॉजी करते हैं, यानी कि त्वचा विज्ञान जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, त्वचा विज्ञान। ठीक है। उसी तरह देखिए एपिडर्मिस भी क्या होती है, द एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। ये क्या होता है एपिडर्मिस, ये जो हमारे स्किन का आउटर लेयर होता है, हमारे स्किन जो होती है ना ऊपर की जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपिडर्म, हमको नहीं पता है एपिडर्मिस क्या होता है, लेकिन हमको इतना पता है कि डर्म मतलब स्किन से रिलेटेड जरूर कुछ है। तो कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो ऑप्शन में ज़रूर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो, रूट वर्ड पता है कि स्किन से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे हम इसका आंसर लगा सकते हैं, भले हमको उसकी मीनिंग पता रहे चाहे ना पता रहे। तो एपिडर्मिस क्या होता है, जो हमारे स्किन की आउटर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। डर्मिस, यहाँ पे भी डर्म आ गया है, तो द डर्मिस लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस। तो ये क्या होता है, डर्मिस क्या होती है, ये एपिडर्मिस का जो नीचे स्थित होता है, मतलब ये स्किन के ऊपर होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। स्किन के नीचे वाला जो चमड़ी भाग होता है वो हमारा डर्मिस कहा जाता है। तो कहने का मतलब है डर्म मतलब होता ही है स्किन, ओके, त्वचा। चलिए नेक्स्ट, डिक्ट मीन्स क्या होता है, कहना, कोई चीज़ से कहना, डिक्टेट कहना, जैसे हम डिक्टेट करते हैं। डिक्टेट के दो मतलब भी होता है, तानाशाह, हुक्म करना, आज्ञा देना जिसे बोल सकते हैं, आज्ञा देना। या फिर इसे डिक्टेट एक होता है, जैसे हम डिक्टेट करके कोई चीज़ बोलते हैं, जिसे हम इमला बोल सकते हैं, इमला, डिक्टेट करके बोल के कोई चीज़ लिखवाते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि डिक्टेट मीन्स क्या होता है, कहना, तो कहने से रिलेटेड ही होगा यहाँ पे। जैसे इसमें भी डिक्टेट है, डिक्ट है, इसमें भी डिक्ट है, इसमें भी डिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो तीनों का ही मतलब कुछ ना कुछ होता है, कहना। जैसे सी लुकड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, उसने क्या किया, उसने डिक्शनरी में शब्दों को देखा। डिक्शनरी यहाँ पे कहीं ना कहीं कहने से सेंस में आ रहा है, जो शब्द है वो कहने के सेंस में आ रहा है। डिक्टेट मतलब भी वही होता है, निर्देश देना, हुक्म देना, या फिर बोल के कहना, जो आपके इमला होते हैं। जैसे द बॉस विल डिक्टेट द मीटिंग एजेंडा, तो जो बॉस ने क्या किया है, वो जो मीटिंग है, मीटिंग एजेंडा को तय कर दिया है, डिक्टेट किया है, मतलब निर्देश दिया है। उसी तरह कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ही यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कहने से रिलेटेड होगा, बोलने से रिलेटेड होगा। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है, विरोधाभास। तो हिज स्टेटमेंट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द एविडेंस, उसका जो बयान है वो साक्ष्यों को खंडन करता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे भी आपका बयान से रिलेटेड आ गया, यानी कि कहने से रिलेटेड आ गया। तो सिंपली आप याद रखिएगा, डिक्ट जो होता है इसका मतलब होता है कहना। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो आपकी देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट रूट वर्ड है डक्ट। क्या होता है, डक्ट मीन्स क्या होता है, लीड करना, नेतृत्व करना, संचालन करना। इसे आप संचालन भी बोल सकते हैं, यस, संचालन या नेतृत्व भी बोल सकते हैं, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व भी बोल सकते हैं, नेतृत्व करना, लीड करना। डक्ट कहीं भी आ जाए तो इसे आप याद रख सकते हैं, लीड करना, ओके। जैसे कंडक्ट, सी विल कंडक्ट द रिसर्च स्टडी, वो क्या करेगी, रिसर्च स्टडी का क्या करेगी, संचालन करेगी। आ गया ना यहाँ पे कंडक्ट, यहाँ पे भी देखिए आपका डक्ट आया है, डक्ट यहाँ पे भी आया है, डक्ट यहाँ पे भी आया है। तो तीनों में कहीं ना कहीं संचालन, नेतृत्व, कुछ ना कुछ वो निकल ही जाएगा सेंस आपका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। यहाँ पे भी उसी तरह देखिए द इंडक्शन सेरेमनी वेलकम्ड न्यू मेंबर्स। जो इंडक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे द इंडक्शन सेरेमनी, जो प्रवेश समारोह में क्या किया जाता है, नए सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। तो ये भी आपका निकलता है संचालन या नेतृत्व के चक्कर में।
ओके तो इंडक्शन मतलब भी वही होता है, मतलब यहाँ पे इंडक्शन का अगर देखा जाए तो किसी को या किसी के पद या संगठन में शामिल करने की जो क्रिया या प्रक्रिया होती है उसे हम इंडक्शन बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सेंस आपका संचालन या नेतृत्व से निकालता है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है एक्वी। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है आपका एक्वी। एक्वी मीन्स क्या होता है? इक्वल। इक्वी मीन्स क्या होता है? इक्वल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इक्वल मीन्स क्या होता है? बराबर। जब भी कभी सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस में अगर एक्वी आ रहा है तो आप उस चीज़ का याद रख सकते हैं कि एक्वी मतलब इक्वल से रिलेटेड है, बराबर से रिलेटेड है। किससे? बराबर से। जैसे यहाँ पे भी देखिए एक्वी आ रहा है, यहाँ पे भी एक्वी, यहाँ पे भी आपका इक्वेटर आ रहा है। तो ये याद रखिएगा इक्वी, जैसे आपका इक्वेलिब्रियम। इक्वेलिब्रियम तो इक्वेलिब्रियम मतलब क्या होता है? संतुलन, यानी कि बराबर की बात हो रही है। जैसे बैलेंस इज एसेंशियल फॉर इक्वेलिब्रियम, मतलब जो संतुलन के लिए संतुलन आवश्यक है, यानी कि बराबर की बात हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है। उसी तरह इक्विटेबल, जैसे दे रीच्ड एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये भी क्या कह रहा है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात पर पहुँच रही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी इक्वल की बात हो रही है। दे रीच्ड एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वे संसाधनों के न्याय संगत वितरण पर पहुँचे। तो यहाँ पे भी आपकी एक इक्वल की बात हो रही है, एक बराबरी की बात हो रही है। जैसे उसी तरह इक्वेटर है, तो द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, मतलब जो इक्वेटर है उसको डिवाइड किया गया है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 गोलार्धों में क्या की गई है? विभाजित की गई है, यानी कि डिवाइड हुई है, यानी कि बराबर हुई है, बराबर विभाजित हुई है। तो यहाँ पे भी सेंस आपका निकल रहा है बराबर का, इक्वल का। तो कहीं भी आपका एक्वी आ जाए ना तो इसका सेंस निकलेगा बराबर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिर है। फिर मतलब होता है कैरी करना, ले जाना। कैरी करना यानी कि ले जाना, इसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसफर में फिर है, फर्टिलाइज़र में फिर है, फेरी फिर, तीनों में कहीं ना कहीं फिर आ रहा है। तो तीनों में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा, ले जाने का सेंस ही निकलेगा, क्योंकि फिर इसका रूट वर्ड मतलब ही होता है ले जाना। जैसे ट्रांसफ़र, हस्तांतरण, यानी कि दे विल ट्रांसफ़र द फाइल्स टू अनदर सर्वर, मतलब वो क्या किए हैं? वो फाइल्स को क्या किए हैं? ट्रांसफ़र कर दिए हैं दूसरे सर्वर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेंस क्या निकल रहा है? ले गए हैं। क्या गए हैं? ले गए, यानी कि ले जाने का सेंस निकल रहा है। फर्टिलाइज़र मीन्स क्या होता है? उर्वरक। यहाँ पे भी आपका फर है, तो फर्टिलाइज़र हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर। जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या करता है? पौधों को बेहतर बढ़ने में मदद करता है। ये भी कहीं ना कहीं सेंस निकाल रहा है बेहतर बढ़ने में, ग्रो करने में ये क्या कर रहा है? फर्टिलाइज़र ये क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है, मदद कर रहा है। तो फर्टिलाइज़र यहाँ पे भी आपका उर्वरक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सेंस ये निकाल रहा है। उसी तरह फेरी मतलब क्या होता है? नौका। फर यहाँ पे भी है ले जाना, नौका क्या होते हैं? द फेरी ट्रांसपोर्टर पैसेंजर अक्रॉस द रिवर। तो फेरी क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट्स करते हैं। क्या करते हैं? नौका क्या करते हैं? यात्रियों को नदी के पार ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका निकल रहा है कि ले जाने के सेंस में निकल रहा है। ओके, तो यह याद रखिएगा, कहीं पे भी फिर आ जाए, फिर रूट वर्ड फिर आ जाए तो इसको ले जाने का सेंस होगा, कैरी करने का सेंस होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्लेक्ट मीन्स क्या होता है? इसके रूट वर्ड है बेंड यानी कि झुकना, कोई चीज़ बेंड करना, झुकना भी, या फिर मोड़ने से रिलेटेड भी है। जैसे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे भी लेक्ट आया है, फ्लेक्ट आया, यहाँ पे भी फ्लेक्ट आया है। यहाँ पे भी फ्लेक्ट को क्या कर दिया है? फ्लैक्सी कर दिया है। तो यहाँ पे भी वही रिलेटेड आया है। जैसे यहाँ पे द मिरर रिफ्लेक्ट योर इमेज, जो मिरर है वो आपकी इमेज को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट करके यानी कि आती है, फिर रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि प्रतिबिंबित करती है। जो मिरर है वो आपकी इमेज को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं बेंड से, झुकने से या मोड़ने से रिलेटेड है। डिफ्लेक्ट मतलब भी होता है विक्षेपण करना, इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो द शील्ड कैन डिफ्लेक्ट इनकमिंग एरोज। ये भी क्या करता है कि जो ढाल आने वाले तीरों को क्या कर देता है? विपेक्षित कर सकती है, यानी कि डिफ्लेक्ट कर देती है, बेंड कर देती है, झुका देती है, मोड़ देती है। उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हो रही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? वही हम फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है
तो हम अपने शरीर को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, झुक जाते हैं या फिर मोड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी निकल रहा है। ओके, तो याद रखिएगा फ्लेक्ट मतलब होता है बेंड। बेंड मोड़ना भी होता है, झुकना भी होता है। नेक्स्ट वर्ड जो देखेंगे फ्लू। फ्लू का क्या मतलब होता है, फ्लो। फ्लू जो फ्लू है इसका क्या मतलब होता है, फ्लो। ओके, इसका क्या मतलब होता है, फ्लो। जैसे प्रवाह की बात होती है, धारा प्रवाह की, प्रवाह, फ्लो। अब कहीं पे भी फ्लू आ जाए ना तो इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, प्रवाह, यानी कि फ्लो की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे भी फ्लू आया है, यहाँ पे भी फ्लू आया है, यहाँ पे भी फ्लू आया, तीनों में कहीं ना कहीं फ्लो की बात जरूर होगी, प्रवाह की बात जरूर होगी। जैसे वाटर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। तो जो पानी है ना वो तरल पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। ये क्या है, एक फ्लूइड है। वाटर क्या है, एक फ्लूइड है, एक कॉमन एग्जाम्पल है फ्लूइड का, तरल पदार्थ का। अब जो पानी है वो तरल पदार्थ है, उसका हमेशा फ्लो रहता है, हमेशा वो कैसा चलता रहता है, फ्लो में ही चलता है, धारा प्रवाह ही रहता है। ये कैसा रहता है, धारा प्रवाह ही रहता है ये। उसी तरह इन्फ्लुएंस, फ्लू आ गया ना, इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, इसका भी इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव। जैसे हर स्पीच हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडियंस। उसकी जो स्पीच है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और किस पे पड़ी है, ऑडियंस पर। उसकी जो स्पीच है वो दर्शकों पर क्या कर रही है, गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इन्फ्लुएंस ये भी कहीं ना कहीं फ्लू डाल रहा है, यानी कि प्रवाह उसकी जो है, धारा प्रवाह, वो भी क्या किया है, ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर दिया है। उसी तरह फ्लुएंट, सी इज़ फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज। वो क्या है, वो अनेक भाषाओं में, कई भाषाओं में पारंगत है, फ्लुएंट है, यानी कि फ्लुएंसी उसकी अच्छी है, उसकी जो प्रवाह है बोलने की वो अच्छा है, उसका फ्लो जो है वो अच्छा है। तो तीनों में कहीं ना कहीं निकला है। याद रखिएगा फ्लो कहीं पे भी आए इसका मतलब होता है प्रवाह, यानी कि फ्लो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है जेन। जेन मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन। इसका जो रूट वर्ड है बर्थ, यानी कि जन्म, या फिर ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स क्या होता है, उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। ओके, तो बर्थ हो गया या ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए जेन तीनों में भी आए हैं, तीनों में भी जेन आए हैं। तो कहीं पे भी आपका जेन आ जाए तो इसका मतलब होता है बर्थ, या तो जन्म, या तो उसकी उत्पत्ति, यानी कि शुरू करना कोई चीज़। जैसे जनरेशन, जनरेशन मतलब ये होता है पीढ़ी। ईच जनरेशन हैज़ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब प्रत्येक पीढ़ी की अपनी एक अनूठी विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ पे जनरेशन की बात ही हो रही है, पीढ़ी की बात हो रही है, जन्म की, जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जन्म से रिलेटेड है। उसी तरह जनरेट, द मशीन कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मशीन जो है वो बिजली उत्पन्न करती है। तो जनरेट मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। क्या होता है, उत्पन्न करना, यानी कि ओरिजिन करना, शुरुआत करना। तो यहाँ पे भी जनरेट से आपको, यहाँ पे भी उत्पत्ति से रिलेटेड यहाँ पे आपका सेंस निकल रहा है। उसी तरह जेनेसिस, जेनेसिस मतलब भी होता है उत्पत्ति ही होती है। द बुक एक्सप्लोर्स द जेनेसिस ऑफ द यूनिवर्स। जो पुस्तक है, जो बुक है, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाती है। तो जेनेसिस मतलब भी होता है उत्पत्ति। तो इन तीनों में कॉमन क्या था, जेन कॉमन था। तो जेन मतलब बर्थ से रिलेटेड है या फिर ओरिजिन से रिलेटेड है, ये याद रख सकते हैं। जैसे जनरेशन में बर्थ का दिखा, जनरेट में आपका ओरिजिन का दिखा, जेनेसिस में भी आपका ओरिजिन दिखा। नेक्स्ट देख लेते हैं जियो। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, पृथ्वी। तो कहीं भी किसी भी वर्ड में जियो आ रहा है ना तो समझ जाइए वो पृथ्वी की ही बात कर रहा होगा, कुछ ना कुछ पृथ्वी की तो बात होगी। जैसे आपका यहाँ पे भी जियो है, यहाँ पे भी जियो है, यहाँ पे भी जियो है। जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या करता है, स्टडी करता है, अर्थ के फीचर्स की बात करता है, यानी कि भूगोल। जियोलॉजी, भूविज्ञान जिसे बोल सकते हैं। जियोलॉजी क्या करता है, एग्जामिन द अर्थ स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये अर्थ के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करता है। तो कहीं ना कहीं अर्थ तो दोनों में आ रहा है ना, कहीं पे भी आपका जियो आ गया ना, जियो आ गया तो वो अर्थ की ही बात करेगा, वो चाहे डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे, अब अर्थ कहीं ना कहीं सेंस में आएगा ही आएगा। उसी तरह जियोमेट्री है, जियोमेट्री डील द शेप्स एंड मेजरमेंट। ये भी क्या करता है, आकृति से संबंधित है और मापक निश्चित करता है। ये भी आपका अर्थ की ही बात करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट है आज का। ओके, ग्राफ। ग्राफ मीन्स क्या होता है, राइट या फिर ड्रॉ, लिखना या फिर ड्रॉ करना, कोई चीज़ खींचना, या कोई चीज़ ड्राइंग होता है ना, बनाना, या खींचना भी बोल सकते हैं, खींचना या ड्रॉ करना।
कोई चीज़ खींचना या फिर लिखना, ये याद रखें। तो ग्राफ कहीं भी आता है आपका, इसका मतलब होता है कोई चीज़ लिखना या खींचना। जैसे ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल्स कंटेन अ कोर ऑफ ग्रेफाइट। तो पेंसिल जो है, पेंसिल में ग्रेफाइट का मूल भाग होता है, यानी कि ग्रेफ हो गया यहाँ पे, यानी कि इसके लिखने से सेंस में आ रहा है। उसी तरह ग्राफिक, ग्राफिक क्या होता है, द ग्राफिक डिज़ाइन वाज यूजली अपीलिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइन देखने में कैसा होता है, आकर्षक होता है। यहाँ पे डिज़ाइन की बात हो रही है, यानी कि ड्रॉ की बात हो रही है। उसी तरह ऑटोग्राफ की बात हो रही है, शाइन द बुक विद हिज ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ यहाँ पे लिखने का सेंस है, तो ग्राफ यहाँ पे लिखने का सेंस निकाल रहा है। तो याद रखिएगा, कहीं भी ग्राफ आता है तो या तो लिखने का या तो ड्रॉ करने का सेंस निकालता है। बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको रूट वर्ड कैसा लगा। इसमें हमने 20 रूट वर्ड किए हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है। रूट वर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वोकेबलरी अपने आप ही याद आ जाएगा। अगर रूट वर्ड हमें पता है तो बहुत सारी वोकेबलरी एक साथ हमको आ जाएगी। अब ग्राफ से कोई भी वोकेबलरी आपकी बनेगी ना, आपको तुरंत वहाँ पे याद हो जाएगा। ग्राफ मतलब या तो राइट होगा या तो ड्रॉ होगा, तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्या मीनिंग हो सकती है। नहीं भी लगा सकते तो उसके सेंस तो निकाल ही सकते हैं। वहाँ पे भी आपका कोई भी वोकेबलरी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, वोकेबलरी से हर चीज़ आपको मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।